नमस्कार दोस्तों। यदि आपके पास ये वीडियो आया है तो 2 से 3 मिनट बिना स्किप किए भी इस वीडियो को देखना। आप या फिर आपके परिवार का कोई भी सदस्य कमर के दर्द से परेशान है, सियाटिका स्लिप डिस्क की वजह से परेशान है, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही जरूरी है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कमर दर्द से परेशान व्यक्ति के लिए कौन कौन सी जांचें जरूरी होती है। सबसे पहले ब्लड टेस्ट की बात करें तो सीबीसी एक रूटीन टेस्ट है। सीबीसी के माध्यम से आपके ब्लड की प्रत्येक सेल्स के बारे में पता चल जाता है, और यदि आपकी बॉडी में किसी प्रकार का इन्फेक्शन है, किसी प्रकार की सूजन है या फिर ब्लड में किसी प्रकार की रुकावट है तो उसका पता चल जाता है। सीबीसी एक रूटीन टेस्ट है जो हर किसी को करवा लेनी चाहिए। यदि आपको किसी प्रकार की बीमारी का खतरा है तो सीबीसी आपके लिए जरूरी है। इस सीबीसी के साथ ही आपको विटामिन डी और कैल्शियम की जांच करवा लेनी चाहिए, क्योंकि आज के समय में हमारा खान पान इतना बिगड़ चुका है कि हर किसी के बॉडी में कैल्शियम और विटामिन डी की कमी मिलती ही है। यदि आपको सीवियर बैक पेन रहता है और बैक पेन के साथ में अन्य जॉइंट्स पेन करते हैं तो आपको कैल्शियम और विटामिन डी की जांच करवा लेनी चाहिए। यदि आपके कमर में दर्द होता है, बॉडी में वीकनेस फील होती है, आपकी पिंडलियों में दर्द होता है, तो B12 की जांच भी आपके लिए बहुत ही जरूरी हो जाती है। यदि आपको लगता है कि मोटापे की वजह से बैक पेन हो रहा है तो सीबीसी, कैल्शियम, विटामिन डी और B12 के साथ में आपको थायराइड की जांच भी करवा लेनी चाहिए। कई बार थायराइड की वजह से भी पूरी बॉडी पेन करती है और कमर में दर्द होता है। यदि आपके कमर के दोनों साइडों में या फिर एक साइड में पेन होता है और इसमें आपको LFT यानी लीवर फंक्शन टेस्ट भी आपके लिए जरूरी हो जाता है। एक पेन के साथ में आपको पेशाब करने में प्रॉब्लम आती है, पेशाब से रिलेटिव किसी प्रकार की दिक्कत है, किसी UTI है, तो आपको KFT भी आपके लिए जरूरी जांच हो जाती है। यानी LFT और KFT भी आपके लिए बहुत ही जरूरी जांचें हैं। यदि आपकी किडनी में स्टोन है तो किडनी स्टोन की वजह से भी बहुत ही तेज कमर दर्द होता है। आगे बात करें एक्सरे और MRI की, तो एक्सरा और MRI बहुत ही जरूरी जांचें हैं कमर दर्द के लिए। यदि आपके वर्टिब्रा में किसी प्रकार की प्रॉब्लम आई है, आपकी वर्टिब्रा की वजह से आपकी डिस्क में कंप्रेशन आया है, आपके नर्व में कंप्रेशन आया है, एक्सरे और MRI बहुत ही इंपॉर्टेंट जांचें हैं। एक्सरे और MRI हर किसी को करवा लेनी ही चाहिए। दोस्तों, एक्सरा नॉर्मल भी होता है और डिजिटल भी होता है। जो आपका डॉक्टर आपको सजेस्ट करे वही एक्सरा आपको करवा लेना चाहिए। और आपका डॉक्टर आपको सजेस्ट करता है तो CT स्कैन और MRI सबसे इंपॉर्टेंट जांचें हैं बैक पेन के लिए और स्पाइन से रिलेटिव किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम के लिए। आपकी स्पाइन में, आपकी नर्व में, आपकी मसल्स में, आपके किसी भी जॉइंट में किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम है तो MRI उस चीज को डिटेल में विस्तृत करता है, उसकी जानकारी डिटेल में देता है। इसीलिए हर किसी बंदे को आज के समय में MRI और CT स्कैन करवा लेना चाहिए। यदि आपको लगता है कि आपकी कमर पे नस दबी हुई हो सकती है या फिर दबी हुई है तो MRI के माध्यम से वो चीज क्लियर हो जाती है और आपके मन में जो डाउट है वो खत्म हो जाता है। दोस्तों, MRI के बाद में आपको डिसाइड करना होता है कि आपका कमर का दर्द थेरेपी से जाएगा, मेडिसिन से जाएगा या फिर अल्टरनेटिव किसी अन्य चीज का सहारा लेना पड़ेगा। और दूसरी तरफ क्या आपको कमर के दर्द से निजात पाने के लिए ऑपरेशन करवाना पड़ेगा। अब आगे बात करते हैं कि कमर दर्द में कितना खर्चा आता है। तो ये चीज भी अपनी समस्या को लेकर आता है, जो सोशल मीडिया के माध्यम से हमें कांटेक्ट करता है तो उनके मन में ये सवाल रहता है और कई सारे व्यक्ति हमें सवाल करते हैं कि हमारे कमर के दर्द को ठीक होने में कितना खर्चा आएगा। इस चीज का जवाब ये है कि ये डिपेंड करता है कि आपको क्या प्रॉब्लम है, आपकी कमर के दर्द का कारण क्या है, और यदि नर्व कंप्रेशन है तो नर्व कितनी दबी हुई है, आपको कितना समय लगेगा ठीक होने में, और आप कितना कोऑपरेट कर पाते हो, हमें कितनी थेरेपी की आवश्यकता पड़ेगी, कि बॉडी कैपेसिटी क्या है और आप कितना कोऑपरेट कर पाते हो। इन सारी चीजों पर आपका खर्चा डिपेंड करता है। ठीक है, यदि आप
या फिर आपके परिवार का कोई भी सदस्य कमर के दर्द से परेशान है, सीआरटी का स्लिप डिस्क की वजह से परेशान है, हमारे क्लिनिक विजिट कर सकते हैं। हम हमारा 100% देने का प्रयास करेंगे कि आपको ऑपरेशन से बचा ले। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय श्री राम।